पुलिस अनुभाग की सेंधवा चौकी के ग्राम बर्मा में गत 15 दिन पूर्व मिले एक युवक के शव को लेकर पीड़ित परिवार से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह शाम को ग्राम बर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए पुलिसिया कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन से आरोपी पक्ष के ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज करने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने, शहरी आवास, कृषि भूमि व शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का ज्ञापन एसडीएम प्रशांत अग्रवाल को दिया। आपको बता दें कि मृतक ब्रजगोपाल खंगार 16 सितंबर को घर से लापता हो गया था, जिसका शव 3 दिन बाद गांव से कुछ दूरी पर नाले के पास पेड़ से टंगा हुआ मिला था, जिस पर परिजनों ने गांव के 4 लोगों के विरुद्ध जबरन पकड़कर हत्या के आरोप लगाए थे, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण कायम कर उन्हें जेल भेज दिया था। उसी के चलते पुलिसिया कार्यवाही से असंतुष्ट परिजनों ने भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को बुलाया था, जिसके चलते भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाव लश्कर के साथ बर्मा गांव गए थे। इस दौरान पूरा गांव पुलिस बल की मौजूदगी के चलते छावनी में तब्दील रहा। हालांकि उक्त घटनाक्रम को लेकर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश राहुल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहां से निकलने के बाद बर्मा पहुंचे, जिससे भीम आर्मी के 2 फाड़ देखने को मिले और चर्चा का विषय भी रहा। आइए सुनते हैं विनय रतन सिंह भीम आर्मी चीफ का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है और परिजनों की क्या शिकायत है। साइंटिफिक चीजें होती है, फिर किसी वो भी कई अंतर होता है, वो भी मार्कशीट होता है भाई। अगर आदमी खुद फांसी लगाता है हाँ। तो भी मार्क आता है हाँ, वो तो बॉडी उसको लटकाया जाता तो मार्क्स होते हैं। वो अगर बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है, बॉडी पूरी डिकम्पोज होती है, मार्क्स वगैरह अब गांव में आ गए, गांव में चर्चा हो रही है उनके परिवार की। अगर इनके परिवार को पहले से खतरा है नहीं तो फांसी लगाने का तो कई तरीके हो सकते हैं। किस कारण से डेथ हुई है? डेथ तो उन्होंने मतलब रिपोर्ट में दी है या आत्महत्या से हुई है? यहाँ कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है? हमारे लिए इसलिए आ रहे हैं, चंद्रशेखर जी आ रहे हैं हमारे पर घर पर, मुझे न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। क्या हो गया था आपको? मेरे यह हो गया, मेरे भाई का मर्डर कर दिया, पहले हमको मारा है उन लोगों क्या ने। नाम था आपके भाई का? ब्रजगोपाल खंगार, 40 खंगार। हाँ, कब हुई थी घटना? ये हुई है 16 तारीख की घटना है। क्या हुआ था? ये हुआ कि रविवार को हम लोगों को मारा है, पापा को, मम्मी को और हमको। किसने मारा? रामपाल सिंह घोसी ठाकुर ने मारा। 4 लोगों ने मारा था, 7 लोगों ने मेरे भाई को जान से मार दिया और टांग दिया उसको। कैसे मार दिया? ऐसे मारा, उसकी नाक काटी है, आंखें निकाली थी और ओंठ काटा था उसका, और यहाँ गोली का निशान था, काला काला पड़ा था पैर में। कब से लापता था तुम्हारा? लापता था जी सोमवार 16 तारीख से लापता। मैंने रिपोर्ट दी थी थाने में। 16 तारीख को मेरा भाई 40 खंगार लापता था। कब मिला वो? जब ये मिला है मुझे 21 तारीख को, शनिवार को मिला है। कहाँ पर मिला? जी मिला है नारवा की तरी में, पड़ाघाट। किस हालत में मिला? मैं तो घोषत पाया गया वहाँ पर, लट्ठों से मारपीट की है और मैं तो घोषत पाया गया हम लोगों। तो आपने क्या उनसे भीम आर्मी चीफ से कोई बात की थी? हाँ, भीम आर्मी साहब से हमने कही हमारे निर्णय दीजिए, हमारे निर्णय का फैसला दीजिए, उनको उस कार्रवाई सजा होनी चाहिए उनको। हमारा भैया खत्म हुआ, अगवा करके ले गए थे, उनको हमारी मांग है वो 302 लगने चाहिए उनको केस, धारा 302 का जिंदगी भर जेल सड़ जाए। हमारे आरोपी अभी जेल हैं। जेल में? पुलिस ने पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस ने पकड़ा है। कम से कम हमको गुमसुम कह रहे हैं हमारे भाई को 7 दिन भी लोग। जिंदा मिल जाएगा? जिंदा मिलेगा तुम्हारा भाई। पुलिस बोली, बड़ा मिला थाने की टीआई साहब बोला था और चौकी पे भाई बोला था दुबे जी कि तुम्हारा भाई जिंदा मिलेगा। जी अगवा करके रामपाल सिंह है लेगा, गजेंद्र सिंह, नयन सिंह और डॉक्टर खेत सिंह और महाज सिंह और उनका नाम क्या है, अस्सू और बिप्पू। जी 7 लोगों ने मेरे भाई को मर्डर किया। पहले हमको मारा है और मार के हम लोग चले गए थाने रिपोर्ट करने के लिए। मेरे कोई वहाँ पर मेरी कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई सुनाई। इसलिए मैंने चंद्रशेखर जी को वो किया है, प्राप्त किया है, इसलिए हमारे सहयोग दें। चंद्रशेखर जी को आपने बुलाया? हाँ जी सर। भीम आर्मी हर वहाँ जगह जाते हैं जहाँ न्याय अत्याचार होता है। यहाँ एक परिवार के साथ पहले दबंगों द्वारा मारपीट की गई, फिर एक बच्चे की हत्या की गई। फोटो उसके देख करके या और उसकी कंडीशन देख करके वो हत्या ही है। हालांकि प्रशासन में उसमें 306 का मुकदमा दायर किया है। परिवार उससे संतुष्ट नहीं है और हम भी संतुष्ट नहीं है। प्रशासन को हमने कहा है कि आप लोग है ना जांच कर लें
और जांच करके इस कार्रवाई को सही करें। प्रशासन अगर किसी के प्रेशर में है तो प्रशासन भी समझे। भीम आर्मी प्रेशर नहीं मानती। प्रशासन, अभी मैं गांव में आया हूँ, प्रशासन नहीं मानेगा तो यहाँ की सिटी में धरना होगा, और प्रशासन उसके बाद भी सही चीज़ों को नहीं करता है। फिर यहाँ भोपाल भी है, हम उसको बिगड़ने का काम करें, हमने पहले भी किया है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। भीम आर्मी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इस परिवार की सुरक्षा प्रशासन को कही गई है। परिवार की आय के लिए कलेक्टर साहब के पास कल ज्ञापन जाएगा। एसडीएम साहब ने वादा किया है कि भाई वो आय का साधन मुहैया कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सशस्त्र लाइसेंस के लिए मैंने कहा है भाई इनको, इस परिवार को लाइसेंस दिया जाए, जिससे कल कभी कोई ऐसी बात है, क्योंकि महिलाएं पीटी हुई हैं, बुजुर्गों को पीटा गया है, एक भाई का सिर फटा हुआ है, ये सब घटनाएं यहाँ हुई हैं। तो सशस्त्र लाइसेंस की बहुत आवश्यकता है। कम से कम लाइसेंस होगा तो सामने वाला दबंग आदमी इसी चीज़ से डरेगा, भाई लाइसेंस है, अगर मैं मारने जाऊँगा तो मैं भी मर सकता हूँ। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी कहा गया है कि भाई आप इनको यहाँ से विस्थापित कीजिए, आप इनको यहाँ से शहर भेजिए। ये रोज़ रोज़ घटनाएं घटित होंगी तो ये गलत है। एक चला गया, उसके उनके एक छोटा सा बेटा है, पत्नी है, वो कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं, आय का कोई साधन नहीं है। तो ये सब चीज़ें प्रशासन से कही गई है। प्रशासन ने भी वैसे वायदा किया है कि उन सब चीज़ों पर पूरी मदद कराएंगे। सर, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि चंद्रशेखर जी आएंगे, वो क्या वजह है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक शायद उन्होंने आने की घोषणा नहीं की है। मेरे आने की घोषणा, उनके आने की घोषणा होती वो होते। सर, पीड़ित परिवार ने बताया कि हमारी चंद्रशेखर जी से बात हुई थी और उन्हें, हाँ, बिल्कुल बात तो पूरे देश में कहीं भी घटना होती है, वो मैं बात करता हूँ, चंद्रशेखर भाई बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बात करते हैं, लेकिन इस घटना में जो है वो मेरी बात हुई। भीम आर्मी क्या पीड़ित परिवार को कुछ अपनी तरफ से सहायता कर? देखिए, सरकार, प्रशासन और कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सारे प्रावधान है, 60 में प्रावधान है। ठीक है। भीम आर्मी भी गरीब लोगों का समूह है, शोषित वंचित पीड़ितों का, तो वो अपने अधिकार संविधान से लेना जानती है। प्रशासन को आज कहा गया, अगर प्रशासन उसमें हफ्ते भर 15 दिन में नहीं कार्रवाई करता है तो फिर उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। प्रशासन को आर्थिक मदद मजबूती से कराई जाएगी। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई, आपकी बातचीत से क्या लगता है, क्या प्रशासन आपकी मांगों के अनुसार चलेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रशासन कभी कभी किसी के प्रभाव में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। तो आज हमने उनको बिल्कुल संवैधानिक दायरे में ये कहा कि अगर आप पर किसी का प्रेशर, किसी का डर है तो उसको त्यागिए। ये आपका काम नहीं है, आपका काम जनता की सेवा करना, हमारे टैक्स से पैसा जाता है। ठीक। और अगर ऐसा प्रभाव दिखता है हमें कि भाई प्रशासन किसी सरकार के प्रभाव में ज़्यादा ही आ गया है, तो फिर सड़कें खुली हैं और हमारे सीने भी खाली हैं गोलियां खाने के लिए। सड़कों पर हम आकर के जवाब मांगेंगे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।